अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। आज हम आपको एक बार फिर से उसी पुरानी कहानी को दिखाने जा रहे हैं जिसे आप अनुभवी आंखें पर पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। कई सालों से नेताओं ने भी खूब ढोल पीटा और सत्ता में भी वापसी ली, और उसी कहानी पर एक बार फिर से आज हम आए हैं, क्योंकि आज उस कहानी का अंत है। आज उस कहानी का दाह संस्कार है। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले की, पूर्णिया जिले के बनमनखी की, और बनमनखी के वह सीना ताने चीनी मिल की, जिस चीनी मिल को बनाने पुनर्जीवित करने का दावा करते करते न जाने कितने नेताओं ने अपनी कुर्सी बचा ली। आज वह चीनी मिल नेस्त नाबूद हो रही है। बेड़ा को जमीन देने के बाद उस चीनी मिल की ढांचा जो बची हुई थी, जिसे दिखाकर एक पिता अपने बच्चों को बताया करते थे बड़े ही गर्व से कि देखो यह वही चीनी मिल है जो इस क्षेत्र का रोजी रोटी ही नहीं, इस क्षेत्र की माथे पर बिंदिया की तरह चमकता था। देखो यह वही चीनी मिल है। अब वह कहने के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी अब उनके पास कोई शब्द नहीं होगा। उस नामो निशान को भी मिटाया जा रहा है। बिहार से बाहर के ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे दी गई है। बड़े बड़े कटर मशीन और देखिए 16 चक्के की ट्रक जेसीबी से लोहे के एक एक टुकड़े को काट कर यहां से ले जाया जा रहा है। हाय री किस्मत बनमनखी, हाय री बनमनखी, तेरी किस्मत में लिख दिया गया उजरना, उजरना और उजरना। बनमनखी में बहुत बड़ा मवेशी का बाजार लगता था। हाथी, घोड़े, ऊंट सब बिकते थे, लेकिन नेताओं के चाल में फंसकर शतरंज की बिसात पर घोड़े और हाथी की सह और मात होने लगी, और यहां से पशुओं का बाजार सीमित हो गया। अब केवल गाय, बैल, भैंस और भेड़ बकरियां ही बिकती है, मुर्गे अंडे ही बिकते हैं। आपको बता दें कि कभी बनमनखी व्यापार का केंद्र था। पटवे का और तिलहन का, हर तरह के यहां अनाज की खूब उपज होती थी। अब वह भी व्यापार चौपट हो चुका है। जंगल राज की वजह से यहां के मारवाड़ी समाज यहां से व्यापार समेटकर चलते बने। बोरिया बिस्तर समेट लिया। हाय रे बनमनखी, फिर से उजड़ गया। व्यापार तो गया ही गया, रोजी रोजगार के संकट भी खड़े हो गए और खूब पलायन करने लगे यहां से लोग। बाहर आज भी पलायन कर रहे हैं, और पलायन पर हमने खबर भी दिखाया था कि किस तरह जनसेवा को पकड़ने के लिए दिवाली और छठ के अवसर पर लोग घर आते हैं, लेकिन यहां के मजदूर बाहर जाते हैं, क्योंकि बच्चों के तन पर कपड़े, स्कूल की फीस, बेटी का ब्याह कर सके और घर में मां बीबी छठ मना सके। आपको एक तस्वीर यह भी देख लेनी होगी कि आखिर बनमनखी का वह चीनी मिल तोड़कर, काटकर, कटर से लोहे को ट्रक पर लोड कर बेचने का काम बेड़ा जो कर रही है, वह कितना विधि सम्मत है। आप जान लीजिए कि जिस बनमनखी के जमीन पर यह सीना ताने चीनी मिल खड़ा था, उसे नेस्त नाबूद किया जा रहा है, और वहां सपने दिखाए जा रहे हैं कि यहां पे उद्योग धंधे पनपेंगे। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उद्योग धंधे नहीं पनपेंगे, उद्योग धंधे पनपेंगे, लेकिन पहले आप वहां एक उद्योग लगा दिए होते और उसके बाद जरूरत महसूस होती तो इस बनमनखी के चीनी मिल को हटाते, क्योंकि यह इतिहास के लिए ऐतिहासिक केंद्र था साहब। सुशासन बाबू, यह इतिहास था, और आपने तो इतिहास के पन्नों पे इसे दर्ज कर दिया। जो भी ढांचा बचा था उसे भी नेस्त नाबूद कर दिया। जो बनमनखी का चीनी मिल जर्जर कंकाल के रूप में खड़ा था, आज उसका दाह संस्कार भी हो गया। मिट रहा है बनमनखी, उजड़ रहा है बनमनखी, और इसी बनमनखी के उजड़ते हुए कई चुभते सवालों को हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने वहां के समाज सेवियों, वहां के लोगों से भी की। देखिए खास रिपोर्ट। इसलिए बिहारी भाषा में आज बोलेंगे, काहे कि हम है बिहारी। बिहारी है ना, एकदम बिहारी है ना, एकदम गर्व है। क्या बोलिए, एकदम गर्व है। अब पता है ये चीनी मिल है, आज चीनी मिल पहुंचे हुए हैं।
दादाजी उंगली पकड़ के यही चीनी मिल लेके आते थे और कहते थे बेटवा देखो वही चीनी मिल है। लेकिन आज चीनी मिल कहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये इतिहास जो धरोहर है अब वो ख़त्म होते जा रहा है। बिहार सरकार ने बेड़ा को ज़मीन हस्तांतरित कर दिया है। अब इसमें क्या होगा ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोगों की जुबान पे एक ही बात आ रही है, आखिर इसका लोहा कट के कहाँ जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। क्या लोहा कट रहा है? एकदम कट रहा है। आप जाके देखिए, बर्बाद हो रहा है। बनमनखी की धरोहर बर्बाद हो रही है। कट कट के कहाँ जा रही है, किसको जा रही है, कौन संस्था है, किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे क्या, किसी बनमनखी वासी को नहीं पता है, अच्छे अच्छे आदमी को नहीं पता है, किसी समाज के व्यक्ति को नहीं पता है। यही चीनी मिल है, बराबर इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया है। हर नेता आते थे, बोलते थे मुझे वोट दो और मैं चीनी मिल खुलवा दूंगा, यहाँ शुगर खोलेगा। सुशील मोदी जी आए थे और इन्होंने हेलीकॉप्टर का मुआयना किया था और मंच पे उन्होंने कहा था कि मुझे वोट दीजिए, मैं यहाँ पे चीनी मिल खुलवा दूंगा। क्या ये बात सत्य है? एकदम सत्य है। आए थे और बोले थे कि मैं चीनी मिल जब तक नहीं खुलवा देता हूं तब तक आप लोग मुझे वोट नहीं देंगे। सिर्फ चुनावी मुद्दा और वोट की राजनीति, गंदी राजनीति का नतीजा है जो हमारा चीनी मिल आज कट के गिर रहा है और कबाड़ी के भाव में बिक रहा है। और नया जानकारी सुनिए, विधानसभा चुनाव था, बिहार सरकार के दो मंत्री, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी लोगों को अपनी और खींचने की कोशिश की और चुनावी मुद्दा बना गया। उन्होंने कहा था कि जल्द ही यहाँ पर किसी उद्योग खुलेंगे और यहाँ पर नारियल फोड़ा जाएगा। किसने कहा था? यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कहा था। आपको भी याद होगा, आए थे यहाँ पे, फीता कटवाए थे, क्या क्या किए थे पता नहीं। हम लोग तो बाहर से देखते थे, यहाँ पे आते थे। हर चुनाव का एक मुद्दा है, ये कितना बार क्या हुआ पता नहीं। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, क्या लगेंगे, इतना चुनावी वादा किया गया, आज तक कुछ नहीं। आज बस अपने आंखों से यही देख सकते हैं कि चीनी मिल का लोहा कट रहा है। क्यों कट रहा है, काहे कट रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। यही बनमनखी चीनी मिल है। लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुँचते थे, सेल्फी भी लेते थे, लेकिन एक वक्त आएगा ये सेल्फी लेने के लायक भी नहीं होगा। जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो लोहे हैं वो कट रहे हैं। क्या बनेगा, क्या कुछ खुलेगा, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है। सबसे बड़ा ये सवाल है। क्या? एकदम सबसे बड़ा सवाल है जिस पे आपको यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जवाब देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किनके आदेश पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग तो यही देखेंगे, यहाँ की बनमनखी की जनता क्या देखेगी कि लोहा कट के जा रही है, कहाँ जा रही है पता नहीं। सब बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके निकाल के बनमनखी के इतिहास को मिटाया जा रहा है। बनमनखी का ये चीनी मिल एशिया का चीनी मिल माना जाता था और यहाँ पर लोग कई दूर दराज से भी लोग पहुँचते थे। लेकिन चीनी मिल की हालत अब वो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है लोहे कटिंग हो रहे हैं, कहीं भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है इसकी अब तक जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी अवश्य मिली है कि बिहार सरकार ने बेड़ा को ये ज़मीन हस्तांतरित कर दिया है, लेकिन क्या कुछ खुलेगा अब तक इसका कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आक्रोशित हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बनमनखी चीनी मिल में क्या कुछ खुलेगा। जो इनका इतिहास था, वो धरोहर था, अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे लाल गमछे में कुछ भाई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इनको बाबा के नाम से कहा जाता है। क्यों बाबा, आप ये बताइए, जो आज बनमनखी का ये चीनी मिल है, इसका धरोहर खत्म समाप्त होते जा रहा है। ये चीनी मिल को सिर्फ चुनावी मुद्दा आज तक बना के रखा गया है। एक बार हेमा मालिनी जी भी बनमनखी आई थी, वो भी बोली थी कि अगली बार चीनी मिल चालू हो जाएगा, लेकिन वही विधायक से सवाल करने के बाद उनके चापलूस कहते हैं कि ये विधायक के बस की बात अच्छा, नहीं ये है। बताइए, अब अपने भविष्य में अपने बच्चों को क्या जानकारी देंगे कि बनमनखी में कोई चीनी मिल था? जैसे कि आपके मान लीजिए दादाजी थे, वो आते थे कि चलो चीनी मिल दिखाता हूँ, यहाँ पे चीनी मिल है, लेकिन अब तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि 2, 4, 5 साल में बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये 6 महीना के अंदर ये समतल हो जाएगा। इतनी तेज हिसाब से कटिंग किया जा रहा है कि ये 6 महीना के अंदर समतल हो जाएगा। ये ज़मीन कुछ नहीं मिलेगा और इसका तो अस्तित्व मिटा ही दिया गया है। इसलिए मिटाया जा रहा है कि न चीनी मिल रहेगा, न चीनी मिल का मांग दोबारा उठेगा। आपको बता दें कि बनमनखी चीनी मिल के नाम से बनमनखी प्रसिद्ध था और लोग यहाँ पे दूर दराज से लोग इस बनमनखी चीनी मिल में आते थे और लोग यहाँ पर चीनी मिल, जो इसमें आप जो देख सकते हैं कि हज़ारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर वर्कर काम करते थे, जिनका पेट इसी चीनी मिल से चलता था। लेकिन दिनों दिन ये चीनी मिल समाप्त हो गया। 1997 में बनमनखी की चीनी मिल ये बंद हो गई। बिहार सरकार के जो उस समय के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे
लालू प्रसाद यादव जी उसके शासनकाल में ही 97 में चीनी मिल बंद हो गया। उसके बाद बिहार सरकार के मुख्यमंत्री फिर बने नीतीश कुमार, तब से इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। हमारे साथ और कुछ भाई हैं और कुछ क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ समाज से भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप भी देख रहे हैं कि बनमनखी लगता है कि हमारी बनमनखी की धरोहर को इसी तरह दिनों दिन मिटाया जाएगा और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कलेजा कटता है उसी तरह यह जो है लोहा, बड़े बड़े लोहा को गैस सिलेंडर, बड़े बड़े गैस सिलेंडर ला करके काटा जा रहा है। जो गैस सिलेंडर ऑक्सीजन वाला गैस सिलेंडर जो ला करके यहाँ बड़े बड़े काटा जा रहा है, कोरोना काल में यही एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प कर मर गए। उस समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना लगता था जैसे कि अमृत मिल गया, और आज जो है अगर इसे काटने की बात आई तो यहाँ हजारों की संख्या में वहाँ गैस सिलेंडर आपको मिल जाएंगे। यही मेरा सवाल यही है कि उस समय यह गैस सिलेंडर कहाँ थी जब कोरोना काल में लाखों लोग मर रहे थे। उस समय एक गैस सिलेंडर नहीं मिलती थी। आज काटने की बात हुई तो बहुत सारा ज़िंदगी बचाने की बात होगी तो एक गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अगर किसी को मारने की बात है तो हज़ारों की गैस सिलेंडर लाइन में लग करके यहाँ पे काटा जा रहा है। इस सब देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यहाँ पे किसके जानकारी में क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी ना ही यहाँ पे एक तरह का बोर्ड है, ना ही कुछ है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है इसके क्या बनेगा, क्या कुछ होगा, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा धरोहर जो है वो समाप्त होते जा रहा है। एकदम हमारा धरोहर बनमनखी चीनी मिल एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था, जो हमारे पूर्वजों ने हमें उंगली पकड़ के आते थे दिखाने के लिए कि आइए चलो बेटा हम तुमको यहाँ पे चीनी मिल दिखाते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कटते हुए देख रहे हैं। हमारे धरोहर ने जो बचा के रखा था हम लोग उसको नाश होते हुए देख रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या दुख की बात हो सकती है। एक और भाई उनसे भी जान लेते हैं। आज चीनी मिल कट रहा है, धरोहर समाप्त हो जा रहा है, क्या अफसोस हो रहा है? बहुत अफसोस हो रहा है इस चीनी मिल को। जब से हम लोग बच्चे से पैदा हुए इसको देखते आए कि चीनी मिल खड़ा है, और आज तक जो भी चुनावी मुद्दा लेके बताया गया कि आज हमको वोट दीजिए हम इस चीनी मिल को बना देंगे, लेकिन कभी भी कुछ नहीं हुआ। विधायक जी भी आए, लेसी सिंह भी आए, वह उद्घाटन किए थे, ये बीमा भारती आई थी, वह रिबन काटे थे, लेकिन बताया गया था कि चीनी मिल में कुछ खुलेगा फिर से होगा, लेकिन आज देख रहे हैं कि चीनी मिल कट के नष्ट हो गया। बस जो ही बचा है वह भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ खुलने की तो बात कही जा रही है, कुछ ना कुछ खुलने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जा रहा है कि क्या खुलेगा। और ना तो बोर्ड लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है, किसके परमिशन से कट रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ पता नहीं है। देखिए ये सोचने वाली बात है, क्या कुछ हो रहा है इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना ही किसी प्रकार बोर्ड लगा हुआ है जो कि इसमें किसी कंस्ट्रक्शन का नाम होना चाहिए, किसी योजना का है वो लिखा रहना चाहिए, संवेदक का नाम होना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, हमें सामने नज़र आ रहा है कि बनमनखी का जो चीनी मिल धरोहर था वो धीरे धीरे कटता जा रहा है। हाल में ही हमने खबर दिखाया था बनमनखी से हज़ारों मजदूर पलायन कर रहे थे। बिहार में रोज़गार न होने के कारण मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज जो हमारा बनमनखी चीनी मिल है, बनमनखी की शान, बनमनखी बाज़ार भी इसी चीनी मिल पे ही टिका हुआ था, लोगों की शान थी, लेकिन अब ये धरोहर समाप्त होते जा रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो आज हमारे जो धरोहर है बनमनखी का चीनी मिल वो अब समाप्त होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कष्ट है, अंदर से आत्मा रो रही है हम लोगों की, क्योंकि यह चीनी मिल ही नहीं था, ये बनमनखी की आत्मा है, और इस आत्मा को आप काट के ले जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे जितनी भूमि है उसका उपयोग अगर सरकार सही समय पर अगर इसका जो है देख रेख हो जाता तो यह मिल कटने के नौबत में ही क्यों आती। अच्छा, सरकार रोज़गार की बात करती है, लेकिन बिहार में रोज़गार देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब हाल में ही आपने देखा हो कि जनसेवा से हज़ारों मजदूर डेली पलायन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही सरकार की नियत और कथनी और करनी में फ़र्क है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि लॉकडाउन के समय कितने धिक्कार के साथ में बाहर से मजदूरों को भेजा जा रहा था, कितना तकलीफ था वो सभी ने देखा, लेकिन सरकार बोलती थी कि हम यहीं पे रोज़गार देंगे उनको, लेकिन आज वही मजदूर फिर से वहीं जाने के लिए उसी नौबत में आ गए हैं। जनसेवा भर के जो है लोग बाहर जा रहे हैं, जबकि हमारा पर्व है जो है चीनी मिल, बनमनखी का चीनी मिल वो समाप्त होते जा रहा है जी। अगर वही हमें लगता है कि इतिहास के पन्ने में भी इस चीनी मिल का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि एक टाइम एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, और उस चीनी मिल का यह स्थिति आप लोग दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, यह स्थानीय लोगों के लिए और दर्द भरी बात है, बहुत कष्ट में है,
क्योंकि यहाँ के किसी भी नेताओं ने, चाहे वो स्थानीय पार्षद हो या फिर नगर अध्यक्ष हो या फिर विधायक हो, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर यहाँ पे चीनी मिल रहता, यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता, क्यों जाते लोग बाहर? तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। सिर्फ चुनावी मुद्दा चीनी मिल को बना के रख दिया। अच्छा, अब तो बिहार सरकार ने बेड़ा को ज़मीन दे दिया है, क्या कुछ खुलने की उम्मीद है? अब तो ये देखा जा रहा है कि बनमनखी का ये चीनी मिल जो धरोहर है, आज ये काटा जा रहा है, क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ आप लोग जान रहे हैं? जी, ऐसा कुछ कोई खबर, देखिए जब चुनाव आता है तो कभी कभी कुछ नेता आके कुछ फीता काट जाते हैं, कुछ शिलान्यास कर जाते हैं, जैसे पिछली बार चुनाव में हुआ था। तो अभी 2024 में चुनाव है, फिर से कोई कुछ आके बोल जाएंगे। अभी विश्वास ही नहीं रहा, बिल्कुल। कहाँ से आए हो? गोरखपुर से आए हैं। कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो? ये 2 महीने से। 2 महीने से। और किसके आदेश पे कर रहे हो? ठेकेदार ने बुलाया। कौन है ठेकेदार? वो हमारा ठेकेदार मतलब बाहर है। अच्छा, ये जो कटिंग हो रहा है, पुराना चीनी मिल जो था बना हुआ, वो कटिंग हो रहा है, इसे कहाँ भेजा जा रहा है? अभी हमें ना पता है साहब कहाँ भेजा, मतलब हम लोग आए मजदूरी कर रहे हैं अपना। आप 2 महीने से काम कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? धीरज। जैसा कि आपने देखा, उजड़ते, लुटते, पिटते इस बनमनखी को, और यहां पर से सत्ता में पहुंचते नेता और मंत्रियों को भी। एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि बनमनखी पहले उद्योग धंधों को देकर, उसे आप पहले रोजगार देकर, वहां व्यापार के केंद्र खोलकर, उद्योग को बनाकर, कोई भी उद्योग लगाकर, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती तो बनमनखी चीनी मिल को उजाड़ते, तो शायद लोगों को उफ नहीं होती। लेकिन अभी तक सिर्फ सपने मिले हैं और कुछ नहीं, और जो सामने था उसे भी उजाड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पीड़ा होती है, मन से पीड़ा होती है, और फणीश्वर नाथ के रेणु के उस जमी पर एक मिसाल जो था, उसे खत्म करने का बीड़ा जिस सरकार ने उठाया है, उस सरकार पर सवाल खड़े होती है कि क्या अब कितने सालों का इंतजार करना होगा। जिन आंखों ने यहाँ चीनी मिल को देखा है, जिन आंखों ने इस चीनी मिल को उजड़ते देखा है, क्या उन आंखों में एक बार वहाँ नए उद्योग देख पाना संभव होगा, या वो मौत के शिकार हो जाएंगे और उनके बच्चे शायद यहाँ उद्योग धंधे देख भी ले? ज्वलंत सवाल है, और इसी सवाल के साथ, ऐसे ही चुभते सवालों के साथ हम आएंगे, क्योंकि पीड़ा होती है साहब, और बहुत पीड़ा होती है। विश्वास के दरवाजे पर खड़े होकर हमने आपको वोट दिया था, और उस वोट की कीमत हमें यह मिली कि हमारी जो मिसाल था, हमारी जो शान था, उसे भी आज धूल धूसरित कर दिया गया। ऐसे ही चुभते सवालों के साथ अनुभवी आंखें एक बार फिर से जनता के बीच आएगी और सवाल करेगी ईमानदारी के साथ। करेंगे देश की बात सच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।